अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। सबको एक भय मुक्त प्रदेश देने के लिए किन माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। वो तो जब मैं ड्रामा स्कूल गया तब मैंने समझा कि फिल्म कैसे बनती है। सनी की हत्या के बाद गोरखपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अस्पताल में पूरा प्रशासन चाहिए। गंगा तो अब बहेगी। आज हम बात करेंगे सन 2025 की सबसे प्रेरक और बहुचर्चित फिल्म अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जीवन गाथा है जो हमें संघर्ष, सेवा और संकल्प की ताकत का एहसास कराती है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड की गढ़वाल घाटियों से। बर्फ से ढकी चोटियां, मंदिरों की ध्वनि और गांव का सादा जीवन, यही परिवेश अजय सिंह बिष्ट के बचपन को गढ़ता है। माता पिता के संस्कार और धार्मिक माहौल उनके स्वभाव में गहराई लाते हैं। फिल्म में बचपन के अजय को मासूम और उत्सुक दिखाया गया है। कभी गांव के बच्चों संग खेलना, कभी मंदिर की घंटियां बजाना, ये सब उनके सरल लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व की झलक दिखाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई और व्यक्तित्व और मजबूत होता है। कॉलेज के दृश्य बेहद असरदार हैं। वह पढ़ाई में अव्वल, खेलों में सक्रिय और दोस्तों के बीच लोकप्रिय नजर आते हैं। एक डायलॉग दिल को छू लेता है, अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो कल बदलाव कौन लाएगा। युवाओं के लिए यह संवाद किसी प्रेरणा से कम नहीं। कॉलेज के दिनों में बहसें, छात्र आंदोलनों और समाज के मुद्दों पर चर्चाएं बेहद वास्तविकता के साथ दिखाई गई हैं। यहीं से अजय का रुझान सेवा और नेतृत्व की ओर बढ़ता है। फिर कहानी मोड़ लेती है जब उनका जीवन गोरखनाथ मंदिर से जुड़ता है। गुरु शिष्य परंपरा, अनुशासन और सेवा उनके जीवन का मार्ग बन जाते हैं। गुरु का एक वाक्य दिल में उतर जाता है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यहीं से अजय साधु जीवन की राह पर बढ़ते हैं। फिल्म में कई दृश्य उनकी निस्वार्थ सेवा और लोगों की मदद को दर्शाते हैं। साधु बनने के बाद भी उनका ध्यान समाज की भलाई से कभी नहीं हटता। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे राजनीति में कदम रखते हैं। लोग सवाल करते हैं, साधु राजनीति कैसे कर सकता है? अजय का जवाब गूंजता है, जनता की सेवा ही असली राजनीति है। वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। एक दृश्य में छोटे बच्चे कहते हैं, महाराज, हमारे पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं हैं। यह क्षण दर्शकों को भीतर तक भावुक कर देता है। कठिन हालात, दंगे और सामाजिक तनाव के समय अजय का संदेश गूंजता है, नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। विधानसभा के दृश्य फिल्म का शिखर है। जब विपक्ष सवाल करता है तो अजय कहते हैं, सत्ता कोई कुर्सी नहीं, यह जिम्मेदारी है। जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। गढ़वाल की वादियां, मंदिरों की भव्यता और राजनीति का जोश सब मिलकर फिल्म को शानदार बनाते हैं। बैकग्राउंड संगीत और सिनेमेटोग्राफी हर सीन को गहराई देते हैं। फिल्म देखने के बाद अनुपम खेर ने भी कहा, मैंने अपने करियर में कई प्रेरणादायक कहानियां देखी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर बनी यह फिल्म अद्वितीय है। यह आने वाली पीढ़ियों को दिशा देगी। यह फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई और पहले ही दिन करीब 5 करोड़ रुपये कमा लिए। सिर्फ वीकेंड तक इसका कलेक्शन 7 करोड़ रुपये पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जल्दी ही 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनेगी। भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में भी इसे पसंद किया जा रहा है। विदेशों में बसे भारतीय दर्शकों ने भी इसे खुले दिल से अपनाया है। दोस्तों, यह फिल्म सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने बचपन की मासूमियत, युवावस्था की ऊर्जा, साधु जीवन की सादगी और राजनीति की जिम्मेदारी सबको जिया है। यह हमें सिखाती है कि साफ नीयत और मजबूत इरादों से इंसान समाज का सबसे बड़ा सेवक बन सकता है। हर सीन में भावनाओं का संगम है, बचपन का इनोसेंस, युवावस्था का जोश, साधु जीवन की शांति और राजनीति की चुनौतियां। करीब 10 मिनट तक यह फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।